स्कंद पुराण में अवंतिका महात्म्य बहुत विस्तृत है, उज्जैनी का महात्म्य बहुत विस्तृत है। अवंतिकापुरी को महाकाल वन कहा गया है, बड़ी भारी महिमा अवंतिकापुरी की। अवंतिकापुरी में भगवान अगस्त्येश्वर विराजमान हैं और 84 शिवलिंग विराजमान हैं। उन 84 शिवलिंगों का अलग अलग महात्म्य स्कंद पुराण में वर्णित है। महाकालेश्वर तो है ही, उनके अतिरिक्त दिव्य 84 शिवलिंग विराजमान हैं अवंतिकापुरी उज्जैन में, महाकाल की नगरी में। एक विलक्षण चरित्र श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं उज्जैनी का। अवंतिकापुरी में एक वैदिक अनुष्ठान में लगे हुए अग्निहोत्री त्रिकाल संध्योपासन करने वाले एक पवित्र ब्राह्मण निवास करते थे। महान अग्निहोत्री थे और निरंतर भगवान शिव की पूजा में संलग्न रहते थे। प्रतिदिन मृत्तिका के शिवलिंग बना करके वे पार्थिव पूजन किया करते थे। उनके 4 पुत्र थे और वे चारों पुत्र शिव पूजा रता नित्यम पितरो रनवमा सदा। वो सदा माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे, शिव पूजा में लगे रहने वाले थे। उनमें सबसे बड़े का नाम था देवप्रिय, दूसरे का नाम था प्रिय मेधा, तीसरे का नाम था सुकृत और चौथे का नाम था सुव्रत। ये 4 पुत्र उन ब्राह्मण देवता के थे। बड़े पवित्र ब्राह्मण थे। उसी काल में एक विलक्षण घटना घटी। रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का बड़ा भयंकर असुर निवास करता था। ये सबको दूषित करने वाला था, इसलिए इसका नाम दूषण पड़ गया। दूषयतीति दूषण, जो सबको दूषित करे उसको दूषण कहते हैं, दूषण था। धर्म से द्वेष करने वाला था। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करके उद्दंड हो गया था। संपूर्ण धर्मों को उसने उजाड़ दिया था। जब उसने सुना कि अवंतिकापुरी उज्जैनीपुरी ऐसी नगरी है जहां वैदिक धर्म का पालन हो रहा है, अग्निहोत्री ब्राह्मण वहां निवास करते हैं, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हो गया और बड़ी भारी सेना लेकर के और ब्राह्मणों की नगरी जो उज्जैनी है वहां आकर उसने पूरी नगरी को घेर लिया और अपनी सेना को आदेश दे दिया कि इनको बोल दो, इन ब्राह्मणों को, कि यदि ये शिव धर्म का त्याग करें, शिव पूजा का त्याग करें, धर्म का त्याग करें तो ही जीवित रह सकते हैं। ब्राह्मणोचित तिलक आदि का त्याग, धर्म का त्याग, संध्या अग्निहोत्र आदि का त्याग करें तो रह सकते हैं, अन्यथा सबको मरना पड़ेगा। ब्राह्मणों को भय नहीं हुआ। नगरी के लोग व्याकुल हो रहे थे। ब्राह्मणों ने कहा कि अरे भाई, सामान्य किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का, लोक में जिसको कोई बड़ा अधिकार प्राप्त है, उसका आश्रय लेने वाला निर्भय रहता है, तो साक्षात महाकाल भगवान का हमने आश्रय लिया है। महाकाल की नगरी में हम लोग रहते हैं, तो भला भगवान शिव का आश्रय क्या कमजोर आश्रय है जो असुर हमारा कुछ बिगाड़ेंगे? जो होना सो हो, हम अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर सकते। अब तो महाराज जब यह बात उस असुर के दूतों को ब्राह्मणों ने कह दी, तो उस दुष्टात्मा दूषण असुर ने प्रवेश किया
और उन ब्राह्मणों को वो मारना ही चाहता था। भगवान शिव ने हुंकार किया, अथ यावत्स दुष्टात्मा हंतुमेच्छ द्विजांश चतान तावच्च पार्थिवस्थाने गर्त आसीत सशब्द कहा। बड़ी जोर का शब्द हुआ, मानो ब्रह्मांड फट गया हो, एक गड्ढा हो गया और उसमें से भगवान शिव का महाकाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। बोलो महाकालेश्वर भगवान की। स्वामी जी आज भी गड्ढा है, गर्त हो गया, तो आज भी जब हम लोग महाकाल का दर्शन करने जाते हैं तो काफी गहराई में नीचे उतर के जाना पड़ता। उस गर्त से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने हुंकार मात्र से दूषण असुर को संपूर्ण सेना के सहित जला करके भस्म कर दिया। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। ब्राह्मणों से कहा वरदान मांगो। द्विजाह ऊचुः महाकाल महादेव दुष्ट दंड कर प्रभो मुक्तिम प्रयच्छन शंभो संसाराम बुधित शिव। ब्राह्मणों ने कहा है दुष्टों का दमन करने वाले भगवान महाकाल, आप संसार सागर से हमें मुक्ति दीजिए और भगवान आप सदा सर्वदा इस लिंग के रूप में यहाँ विराजें और अपने दर्शन करने वालों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करें। भगवान शंकर ने एवमस्तु कहा। इसलिए आदि शंकराचार्य भगवान ने 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में ऐसा स्मरण किया है। अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। तीन शिवलिंगों की बड़ी महिमा है। आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम। ऊपर के 7 स्वर्गादि लोकों में भगवान तारकेश्वर प्रधान हैं। नीचे के जो पातालादि 7 लोक हैं उनमें हाटकेश्वर प्रधान हैं और 7 समुद्र 7 द्वीप वाली इस पृथ्वी पर महाकाल प्रधान हैं। पृथिव्याम तु महाकाल कालम लिंगत्रय नमाम्यहम। पृथ्वी पर महाकाल हैं, ऐसे तीनों लिंगों को प्रणाम है। तब से भगवान महाकाल जहां विराजते हैं उनको मूल बिंदु के स्थान में लेकर के उनसे चारों ओर 1 कोस का क्षेत्रफल माने 3 किलोमीटर का क्षेत्रफल ऐसा है जो सद्यः मुक्ति प्रदान करने वाला है। बोलो महाकाल भगवान की जय। महाकाल भगवान की कृपा जिस पर होती है उसको स्वप्न में भी दुख नहीं होता। महाराज जी, उज्जैन का बड़ा प्यारा संबंध है भगवान से। सप्तपुरी में भगवान के विग्रह में विष्णोः पाद अवंतिका, भगवान के चरण कमल बताए गए हैं। उज्जैन की प्राप्ति भगवत चरणारविंद की प्राप्ति है। चरण का बड़ा महत्व होता है, इसलिए उज्जैनी का बड़ा महत्व है। और भगवान श्री कृष्ण का गुरु स्थान भी है। सांदीपनि महर्षि वहीं विराजते थे अवंतिकापुरी में, वहीं उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, इसलिए उनकी गुरु गद्दी वहीं है, गुरु स्थान वहीं है। और तीसरा संबंध है भगवान की ससुराल यहीं है, जो अवंतिका की ही मित्र वृंदा थी। मित्र वृंदा से भगवान का विवाह हुआ, इसलिए भगवान की ससुराल भी उज्जैन है। इस तरह से भगवान का उज्जैन से बड़ा संबंध है। बोलो महाकाल भगवान की जय। ऋषियों ने कहा कि महाराज, महाकाल के महात्म को सुनकर के हमारा मन भरा नहीं है, तृप्ति नहीं भई है। आप थोड़ी कृपा करो, एकाध कोई चरित्र हो तो और सुनाइए। प्रसन्न होकर के श्री सूत जी वर्णन कर रहे हैं। अवंतिकापुरी के राजा
का मित्र भगवान शिव के गणों में जो मणिभद्र नामक गण हैं, वो वहाँ के अवंतिकापुरी के राजा के मित्र थे। उन्होंने मणिभद्र ने भगवान रुद्र के गण ने प्रसन्न होकर के एक चिंतामणि नामक मणि वहाँ के चंद्रसेन नाम के राजा को दे दिया। महाराज जी, उस मणि का क्या महात्म्य था। तस्य कांति तलस्पृष्टम कांस्यम ताम्रमयस्त्रपु पाषाणादिक मन्यद्वा द्रुतुम भवति हाटकम। महाराज जी, उसका बड़ा भारी महत्व था कि उस चंद्रकांत मणि, उसकी कांति का स्पर्श होते ही कांसा, तामा, लोहा, सीसा, पत्थर, कोई चीज पर कांति उसकी पड़ जाए वो तत्काल शुद्ध स्वर्ण बन जाता था। ऐसी अद्भुत वो मणि थी। उस मणि के प्रभाव से चंद्रसेन महाराज पर बड़ा भारी वैभव था। वे अनन्य शिव भक्त थे, निरंतर महाराजोपचारों से भगवान शिव का पूजन किया करते थे। कई बार कोई मूल्यवान वस्तु ही प्राणों के लिए विपत्ति बनकर आ जाती है। सारी धरती के राजाओं में प्रसिद्धि हो गई कि अवंतिका नरेश चंद्रसेन के पास तो दिव्य मणि है, उस मणि को छीन लो। सब राजा, सैकड़ों राजा सेना लेकर एक साथ लड़ने के लिए आ गए। पूरा नगर घेर लिया गया। चंद्रसेन ने अपने मंत्रियों को पूछा। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हम लोगों की सेना इतनी नहीं है कि हम शत्रु सेना से मुकाबला कर सकें। बहुत अधिक सेना का समुद्र ही मानो उमड़ करके उज्जैन के चारों ओर आ गया है। अब तो भगवान महाकाल ही हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। ऐसा विचार करके तमेव शरणम राजा महाकालेश्वरमेव, राजा चंद्रसेन अपनी प्रजा के सहित महाकालेश्वर भगवान शिव की शरण हो गए। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया और 2 दिन 2 रात्रि तक लगातार भगवान महाकाल का अभिषेक चला। सब विपत्ति तो सभी पर थी, सब संकट में थे, अपने अपने ढंग से सब उपासना कर रहे थे। प्राण तो सबको प्यारे होते हैं। उसी समय एक ग्वालिन दूध दही बेचने के लिए महाकाल के निकट, महाकाल की नगरी में आ गई थी। वो ग्वालिन बेचारी विधवा थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी। एक पुत्र था, वो भी 5 वर्ष का था। जब वहां आई तो उसने देखा कि महाराज महाकाल का पूजन कर रहे हैं। वो पूजन का दर्शन करके लौट के घर आ गई। वहीं उज्जैन में रहती थी। तो उसके पुत्र ने, जो केवल अभी 5 वर्ष का था, उस पुत्र ने प्रेम से एक पाषाण उठा लाया, एक शिला उठा लाया और शिला उठा करके वो गंध, अब और बेचारे के पास पूजन की कोई सामग्री तो थी नहीं, ऐसी थोड़ी मिट्टी घोल करके चंदन के रूप में लगा दी। उस बेचारे को यह भी ज्ञान नहीं था कि बिल्व पत्र किसको कहते हैं। वो तो यही समझता था हरा हरा पत्ता। कुछ पत्ती तोड़कर शंकर जी को चढ़ा दी और प्रेम से भगवान शिव 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 जप करता हुआ पूजन करने लग गया। प्रेम में विह्वल हो गया वो बालक। उसकी माता ने सोचा कि बालक कहाँ गया। खोजते हुए, माता खोजते हुए आई तो देखा कि बालक तो एक शिला को रख करके आंख मूंद के ध्यान में बैठा है। कहा, बेटा देखो भूख लगी होगी, भोजन कर लो। पर बालक ने सुना नहीं। जब हाथ पकड़ करके खींचा और क्रोध पूर्वक मारा तो भी बालक उठा नहीं। पिटाई भी कर दिया, हाथ पकड़ के खींचा फिर भी नहीं गया। तब उसकी माता क्रोध में भर गई और माता ने शिवलिंग को पूजा की सामग्री के सहित उठा के फेंक दिया। जैसे ही फेंका, अब तो वह बालक अत्यंत दुखित हो गया। बड़ी जोर से चिल्लाया, देव देवेति चुक्रोश निपपात सबाल कहा। हे देव कह करके रोने लग गया।
और मूर्छित होकर के गिर गया। महाराज जी, भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं। वो 5 वर्ष का छोटा सा बालक रो रहा है, देव देव कह करके रो रहा है। भगवान शिव ने कृपा करके महाकाल का सुंदर रत्नों से जटित मंदिर प्रकट हो गया। पहले महाकाल का केवल शिवलिंग ही था, उस बालक ने अनुग्रह किया और एक दिव्य स्वर्ण मंदिर प्रकट हो गया। सोने का मंदिर है, सोने के किवाड़ लगे हैं, इंद्रनील मणि और हीरे की वेदी बनी हुई है। विचित्रता युक्त बहुत से तप्त स्वर्णों के कलश हैं, मणियों के खंभ हैं, स्फटिक मणि का फर्श बना हुआ है। ऐसा सुंदर ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया, रत्नमय ज्योतिर्लिंग। बोलो श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। भगवान शिव की स्तुति बालक करने लग गया। और अब तो महाराज जी, राजा ने आकर के दर्शन किया, ब्राह्मणों ने आकर के दर्शन किया, सब परमानंद में डूब गए। राजा चंद्रसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो शिव शिव का उच्चारण करते हुए बालक का आलिंगन करने लगे। बड़ा भारी उत्सव हुआ, सब लोग भगवान शिव के नाम का कीर्तन करने लगे। और महाराज जी, इधर ये सूचना जब उन शत्रु राजाओं के कान तक पहुंची कि इस नगरी के एक गोप जाति के 5 वर्ष के बालक ने भगवान शिव को एक दिव्य मंदिर के मणियों से जड़े हुए मंदिर के सहित भगवान शिव को अपनी भक्ति से प्रकट कर दिया, तो सब भयभीत हो गए। बोले, जहाँ के 5 वर्ष के बालक इतने संस्कारवान भगवत भक्त हैं, वहाँ हम लोगों का पहुँचना खतरे से खाली नहीं है। भगवान शिव एक हुंकार करेंगे, हम जलकर भस्म हो जाएंगे। अब तो सबने जूता उतार दिए, कवच उतार दिए, अपने हथियार नीचे रख दिए और बड़े प्रेम से वे सब नगरी में प्रवेश किया। भगवान शिव को प्रणाम किया, राजा चंद्रसेन को प्रणाम किया। बोले, महाराज, अब हमारी शत्रुता का भाव चला गया, आप अनन्य शिव भक्त हैं, हमारे अपराध को क्षमा कर दें। इस प्रकार से वहाँ बड़ा आनंद हो रहा था, सब शिव नाम कीर्तन कर रहे थे। इसी बीच अथास्मिन्नंतरे सर्वैस्त्रिदशैरभिपूजिता प्रादुर्बभूव तेजस्वी हनुमान वानरेश्वर। आज भी महाकाल के मंदिर में स्वप्रकट श्री हनुमान जी का विग्रह है, हनुमान जी का स्वरूप है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी प्रकट हो गए, सबने हनुमान जी का दर्शन किया, हनुमान जी को सबने प्रणाम किया। हनुमान जी गए और उस 5 वर्ष के गोप बालक को हनुमान जी ने हृदय से लगाया, अपनी गोद में बिठाया और बोले, देखो श्री हनुमान उवाच सर्वे शृण्वन्तु भद्रं वो राजानो ये च देहिना ऋतेशमं नान्यतमो गतिरस्ति शरीरिणाम। हनुमान जी महाराज ने कहा, देखो राजाओ, आप लोग ध्यान से सुनो और दूसरे लोग भी ध्यान लगा करके सुनो। जितने देहधारी प्राणी हैं उनके लिए भगवान शिव के अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं है, शरणदाता भगवान शिव ही हैं। देखो, इस गोप बालक को न तो आचार विचार मालूम है, न मंत्र मालूम है, न पूजा की विधि मालूम है, न पूजा की सामग्री इसके पास, लेकिन इसके भोले भाव पर भगवान शिव रीझ गए और प्रकट होकर के दर्शन दे दिया। भगवान के प्राण प्यारे भक्त श्री हनुमान जी ने उस गोप बालक के मस्तक पर अपना हाथ पधराया और कहा कि ये श्रेष्ठ भक्त गोपों की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा, अंत में ये मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी गोप के 8वीं पीढ़ी में श्री नंदराय जी प्रकट होंगे। भगवान हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, अस्य वंशेष्टमे भावी नंदो नाम महायशा प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायण स्वयं। इसके 8वें पीढ़ी में, इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में
श्री नंद बाबा जन्म लेंगे, जिनके पुत्र साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण श्री कृष्ण जिनके पुत्र होंगे। इस गोप बालक ने सबको सुखी कर दिया, सबको श्री संपन्न बना दिया, इसलिए आज से इस गोप बालक का नाम श्रीकर होगा। तो इस श्रीकर की ही 8वीं पीढ़ी में नंद बाबा का जन्म हुआ है। ये कितनी अद्भुत बात है। और श्री हनुमान जी वहाँ विराजमान हो गए। आज भी हनुमान जी का विग्रह महाकालेश्वर में हनुमान जी का प्राचीन स्वरूप विराजमान है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से महाकालेश्वर के बड़े अद्भुत चरित्र हैं।